तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसएससी जीडी ने कुल कितनी वैकेंसी निकाली है। चलो देखते हैं। तो एसएससी जीडी ने कुल वैकेंसी निकाली है 25,487। कितनी? 25,487 वैकेंसी। ठीक है, किस प्रोसेस के लिए निकाली है ये भी देख लेते हैं। तो एसएससी की जो रिक्रूटमेंट है वो है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, ठीक है। इसमें कई सारे पार्ट हैं, 6 पार्ट है, मान लीजिए 6-7 पार्ट हैं। जैसे कि सीआईएसएफ, इसमें वैकेंसी है 14,595। सीआरपीएफ, इसमें वैकेंसी है 5,490। एसएसबी, इसमें वैकेंसी है 1,764। एआर यानी कि असम राइफल, इसमें वैकेंसी है 1,706 वैकेंसी। आईटीबीपी, इसमें वैकेंसी है 1,293। बीएसएफ, इसमें वैकेंसी है 616। और उसके बाद आती है एसएसएफ, जिसमें वैकेंसी है 23। इसमें कुल 23 वैकेंसी है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है अप्लाई करने का, ऑनलाइन अप्लाई होता है या ऑफलाइन होता है। तो इसीलिए हमने इसको ये भी रखा हुआ है। तो हम इसको हाउ कैन अप्लाई, क्या हम इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं? तो इसमें हम देखेंगे इसको हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई बहुत इजीली प्रोसेस है, हम इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साइट एसएससी की साइट पर जाएंगे और इसको ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फीस कितनी होगी। इसमें जो फीस होगी वो होगी 100 रुपीज़, केवल जनरल और ओबीसी बॉयज़ के लिए, क्योंकि इसमें ऑल कैटेगरी फीमेल फीस 0 होती है, पहले से ही 0 होती है, ठीक है। SC ST फ्री होते हैं, ऑल कैटेगरी फीमेल हमेशा फ्री होती है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी बड़ी फीस नहीं है, इसमें केवल 100 रुपीज़ फीस चार्ज आता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी लास्ट डेट क्या है और कब से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो कब से? 1 दिसंबर 2025 से। 1 दिसंबर 2025 से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और कब तक रहेगा? 31 दिसंबर 2025। 31 दिसंबर 2025 को इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। तो लास्ट डेट से पहले आप अपना फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि बाद में लास्ट डेट हो गई और आप भूल गए तो फॉर्म फिल नहीं होगा। इसलिए एसएससी की वैकेंसी है वो काफ़ी मात्रा में है, 25,487 वैकेंसी है। इसको आप जल्दी से जल्दी फिल कर लें। तो साथ में बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी की, एसएससी जीडी के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला टॉपिक कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशन। तो इसमें कम से कम 10th पास मेट्रिकुलेशन जो होना जरूरी है। अगर 10th पास नहीं है तो फॉर्म फिल नहीं होगा, मेट्रिकुलेशन कंपलसरी है। अब वो किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड, एनआईएस बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई सा बोर्ड इसमें एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें एज लिमिट। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है एज लिमिट की। इसकी एज लिमिट क्या होती है? इसकी एज लिमिट है 18 साल से 23 साल। 18 साल से 23 साल इसकी एज रहने वाली है, ठीक है। तो जो 18 से 23 के बीच में है वो अपना फॉर्म फिल कर सकता है। साथ में इसमें एज रिलैक्सेशन भी देती है गवर्नमेंट, जो रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कास्ट कैटेगरीज होता है। जैसे इसमें SC ST OBC इनके लिए 5 साल हो गया, SC ST के लिए 5 साल हो गया, OBC के लिए 3 साल हो गया, ठीक है। अदरवाइज एक्स सर्विसमैन भी होता है। एक्स सर्विसमैन के अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन होता है डेटा। इसमें अब आते हैं डॉक्यूमेंट कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं इसमें आपका आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। फोटो, सिग्नेचर। फिलहाल फोटो इसमें लाइव होने लगा है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि किस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग होगी, क्या क्या आपको इसमें करना पड़ेगा, किस तरह की सिलेक्शन प्रोसेस दिया होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस प्रकार है। जैसे फर्स्ट है इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT। इसमें MCQs आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसको बोलते हैं कि टिक मार्क क्वेश्चन है कि 3 कौन से गलत हैं, 1 कौन सा सही है, वो सब CBT में होता है। मैं आगे जाके इसके बारे में फुल डिटेल दूंगा कि इसमें क्या क्या होगा, CBT में क्या क्या आएगा, ठीक है। मैं अभी आगे जाके आपको बताने वाला हूँ इस बारे में, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। इसमें सेकंड पार्ट होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको AT बोलते हैं या इसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपकी रनिंग वगैरह आ जाती है, सारा जो फिजिकल होता है सब इसी के अंदर हो जाता है, ठीक है। इसमें थर्ड होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कि जो कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट लगाए हैं
10th की मार्कशीट लगाया है, आधार कार्ड को लगाया है, पैन कार्ड को लगाया है, फोटो सिग्नेचर जो इसमें अपलोड हुए हैं फॉर्म में वो सेम कैंडिडेट है या नहीं है, वो सब आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, किस में आता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसके साथ ही कभी कभी कंपनी मेडिकल एग्जाम भी करा लेती है। ठीक है, लिमिटेशन चेक करने के लिए कि बॉडी में कोई इशू तो नहीं है, बॉडी में कोई दिक्कत तो नहीं है, ब्लाइंडनेस, कलर को सब कुछ इसमें हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल एग्जाम। ठीक है, मेडिकल एग्जाम होने के बाद इसका नेक्स्ट पैटर्न में बताया था आपको कि मैं सीबीटी के बारे में बताऊंगा, सीबीटी क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे उसको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, सीबीटी में आपका होगा, इसमें आपका एक एग्जाम होगा रिटर्न में, रिटर्न एग्जाम को सीबीटी बोलते हैं। सबसे पहले इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट, क्वेश्चन, मार्क कितने मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन, टाइम। ठीक है, हम ये सब देख लेते हैं कितना देर का पेपर होगा, कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, क्या क्या क्वेश्चन होगा। ठीक है, थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें होगा इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, जो 20 नंबर का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे उसमें, 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर का होगा। ठीक है, इन सब का जो टाइम है वो 60 मिनट ही रहने वाला है। ठीक है, उसमें होगा जनरल नॉलेज होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जो सब 20 क्वेश्चन होंगे लेकिन 40 नंबर के होंगे। ठीक है, टोटल होंगे 80 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स होंगे 160। टाइम कितना होगा? 60 मिनट। टाइम 60 मिनट ही रहने वाला है। ठीक है, टाइम में कोई बदलाव नहीं होगा, टाइम जो है वो 60 मिनट ही रहने वाला है। ठीक है, अगर आप इस प्रोसेस से करते हैं तो काफी अच्छा प्रोसेस होता है। ठीक है, उसमें हाँ, अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्केटिंग की। क्या नेगेटिव मार्केटिंग रहने वाली है? हाँ, बिल्कुल रहने वाली है। कितने रहने वाली है? 0.25 ईच क्वेश्चन। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन का आपका 0.25 कट जाएगा, 4 क्वेश्चन गलत हो गए, 1 नंबर गया आपका। ठीक है, तो ये इसकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो पेपर को ध्यान से करें रिटर्न में। ठीक है, अगर आप इस पैटर्न से करते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छे रहने वाला है, गुड स्कोर आप यहाँ पे ला सकते हो। ठीक है, तो ये था इसका पेपर पैटर्न। ये पेपर पैटर्न किस बेस पे रहने वाला है मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे। चाहे तो आप वीडियो के स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, अब टॉपिक अगला लेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि सीबीटी सब्जेक्ट में जो डिटेल्स है सब्जेक्ट में वो क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जो टॉपिक आएंगे वो आएंगे एनालिसिस, उपमा, समानता, भेद। ठीक है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। ठीक है, और स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, ऑब्जर्वेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, नंबर सीरीज, अर्थमेटिक रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज। ये आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर। इसके बाद सेकंड पॉइंट था हमारा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें रहेगा भारत एवं उसके पड़ोसी देश की सामान्य जानकारी, ज्योग्राफी और नेबरहुड। इतिहास रहेगा एंशिएंट मिडलिव, मॉडर्न इंडिया, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, सामान्य भूगोल, भारत प्लस विश्व, रिवर्स, माउंटेन, अर्थ, एनवायरनमेंट एंड फिजिकल ज्योग्राफी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड्स, स्पोर्ट। ठीक है, इसमें जीके भी रहेगी। जीके में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, साइंटिफिक रिसर्च और रहेंगे इसमें। ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें रहेगा नंबर सिस्टम, कॉम्पोनेंशन ऑफ होल नंबर, फ्रैक्शन, डायमेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, मेजरमेशन, एरिया वॉल्यूम, बेसिक अर्थमेटिक ओरिएंटेशन। ठीक है, ये सब इसमें रहने वाला है। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में रहेगी, इसमें ग्रामर रहेगी, वोकैबुलरी रहेगी, सेंटेंस रहेंगे, एटोनोमस रहेंगे, करेक्शन, एरर डिटेक्शन, फिल द ब्लैंक्स, स्ट्रक्चर, रीडिंग कंप्रहेंशन बेसिस, अंडरस्टैंड सिमिलरिटीज, लैंग्वेज, ये सब रहेगी। ये सब इसके अंदर पैटर्न में होगा। अब देख लेते हैं कि इन टॉपिक को कवर करने के लिए, पढ़ने के लिए क्या करें। तो आप रीजनिंग मैथ के लिए डेली प्रैक्टिस सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, अर्थमेटिक प्रॉब्लम देख सकते हैं। जीके के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ें, करंट अफेयर पे ध्यान दें, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिवाइज कर लें। ठीक है, लैंग्वेज हिंदी में आप ग्रामर वोकैबुलरी पे काम करें, एमसीक्यू प्रैक्टिस लगाएं, एमसीक्यू टेस्ट दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करें। इससे आपका एग्जाम नॉर्मली हो जाएगा। अगर आप इस सब पैटर्न से अपना एग्जाम देते हैं
तो आप अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे और SSC GD की जॉब आप ले